चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास का है पहला दिन। हम शुरू कर रहे हैं मैथ की न्यू सीरीज का नाम है मैथ फॉर ऑल एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें हम डेली करेंगे। पहले तो उसका करेंगे हम बेसिक, और नेक्स्ट डे हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारी क्लास के क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, संख्या संबंधी प्रश्न यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। सेकंड क्या है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, सरलीकरण, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, भिन्न संबंधी प्रश्न, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और हमारा क्या है, अनुपात और समानुपात, रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट टॉपिक है बचे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और काम, टाइम एंड वर्क, नल और टंकी, पाइप एंड कंस्ट्रेन, क्षेत्रमिति यानी कि स्फेरिकल लेंस, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति, ज्योमेट्री और बीजगणित अलजेब्रा। ये हमारे क्या होंगे, टॉपिक होंगे। हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, और डेली एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा होगा डेली का टॉपिक। अभी तो हमारी क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को हमारा होगा टेस्ट। ये चलेगी मंडे को, वेडनेसडे और फ्राइडे। अभी तो हमारी क्लास आएगी 3 दिन, और हमारा सैटरडे को होगा टेस्ट। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को डेली। ये हमारा होगा स्टडी प्लान। ठीक है, डेली आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको करके लाने हैं। उसका आंसर आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबसे ऊपर आपको उसका क्या मिलेगा, आंसर। बाकी आपको उसके प्लेलिस्ट की और यूट्यूब के चैनल के बारे में सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला टॉपिक है। इसमें हमारे पास क्या है, संख्या संबंधी प्रश्न। पहले हम करते हैं इसमें के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारा क्या, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, जो भी हम गिनती के लिए यूज करते हैं वह सभी क्या होंगी, प्राकृत संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100, 10,000, ये सभी क्या हमारी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जिन्हें हम गिनते हैं वे सभी क्या होंगे, हमारी प्राकृत संख्याएं। उसके बाद हमारे पास है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर। वोल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि जो हमारी प्राकृत संख्याएं थी वे थी हमारी 1, 2, 3, 4, 1000, 10,000, 50,000 सभी। अगर इसमें हम जीरो और ऐड कर दें तो हमारी क्या आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं हमारे, अगर हम पूर्ण संख्या में क्या थी हमारे 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा, उसी तरीके से हम माइनस में भी आ जाए, -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक गए, यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक गए, ये सारी क्या हो जाएंगे, हमारी पूर्णांक। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हो गए, पूर्णांक। यानी कि सभी के सभी नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे, यानी कि इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम सम संख्याएं।
यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या आते हैं? जो भी किससे भाग हो 2 से, वो क्या जाएंगी? इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 18, 22 इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलते रहे। जो संख्या 2 से भाग होंगी वे क्या होंगी? हमारी सम संख्याएं। ठीक है। अब हम आते हैं विषम संख्याएं, यानी कि ओड नंबर। विषम संख्याएं कौन सी होंगी हमारी? जो 2 से भाग नहीं होती, ये हमारी क्या आ जाएंगी? विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इन्फिनिटी तक चले गए, ये सब हमारी क्या आ जाएंगी? हमारी विषम संख्याएं। अब मैंने लिख दिया 7, 7, 7, 7, 7। ये बताओ सम संख्या है विषम संख्या? लास्ट में क्या है होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में है तो वो हमारी क्या जाएगी? विषम संख्याएं। और किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0, वो हमारी क्या आ जाएगी? सम संख्या। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो एक को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भाग ना हो, या तो वो खुद से भाग हो या एक से, उससे अलावा किसी से भी भाग ना हो, वो हमारी क्या जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने लिख दिया 7। 7 किससे भागोगे? या तो एक से भागोगे या फिर खुद 7 से। मैंने लिख दिया 13, ये किससे भागोगे? एक से और 13 से। अब मैंने लिख दिया 15। 15 की बात करें, एक से भागोगी, 3 से भागोगी, 15 से, 5 से भागोगी और 15 से भागोगी, तो मतलब ये हमारी क्या आ जाएगी? भाज्य संख्या। ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी? भाज्य संख्या, जो कि संख्या से भाग हो। और ये हमारी क्या है? 1, 7। तो इसी तरीके से हम बात करें कौन सी होगी हमारी? 1, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 17, ये हमारी क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं असहभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होंगे हमारे? बताओ। को प्राइम नंबर होंगे हमारे पास, वो होंगे जोड़े में। जो कोई भी 2 संख्याएं हैं ये होंगी को प्राइम नंबर। किस में होंगे? जोड़े में। कोई भी 2 संख्याएं हैं, जैसे मान लिया मैंने 2 और 7, इनका जो भी महत्तम समापवर्त होगा वो क्या हमारा? 1 हो जाएगी हमारी सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अब हम महत्तम समापवर्त तो क्या होगा हमारा? HCF के बारे में हम आगे बात करेंगे टॉपिक में। ठीक है। अब सिर्फ इतना याद रखना है, जिनका जोड़े में जिनका HCF हमारा क्या हो? 1, वो क्या होगी? हमारी को प्राइम नंबर। बेसिक में बताता हूँ। 2, 5, 2, 7, 4, 9, 4, 11, 4, 17, ये सारी इस टाइप के जितने भी होंगे वे हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, सॉरी सह भाज्य संख्याएं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या के बारे में तो पता चल गया, बाकी मैं बता देता हूँ फिर भी। भाज्य संख्याएं क्या करेंगे हम? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का हो एक से बड़ी जितनी भी सभी संख्याएं जो समय को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग हो जाए, वह हमारी क्या होगी? भाज्य संख्याएं। जैसे मैंने मान लिया 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ये भी क्या होंगे? हमारी सहभाज्य संख्याएं। 11, 12, 9 भी हमारा
ये हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या है, जो एक और समव्यय को छोड़कर किसी और संख्या से भी क्या हो, भाग हो, ये हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। ठीक है, एक समव्यय और किसी तीसरी संख्या से भी भाग हो। अब हम दो की बात करें, दो एक तो एक से भाग होगा, एक दो से भाग होगा, लेकिन इससे अलावा किसी और से भाग नहीं होगा, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इन्हें कम करेंगे रेशनल नंबर, और अपरिमेय, पहले हम रेशनल के बारे में बात करते हैं। जिन संख्याओं का हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वे हमारी क्या आ जाएंगी, परिमेय संख्याएं। और जिसमें जो हमारा अंश है और नीचे वाला हमारा क्या होगा, हर। जो हमारा हर है, अंश तो चाहे कुछ भी हो, एनी वैल्यू, 1 2 जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अब हम आर की बात करें, हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारी क्या होंगी, रेशनल नंबर। जीरो के अलावा कुछ भी हो सब चलेगा। ठीक है, क्यू बी और पी दोनों में से ये में कार्य हमारी क्या आ जाएंगी, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी हैं, कुछ एग्जाम्पल, 2/3, 5/7, 3, 18, वर्गमूल 16/9, ये सारी क्या है हमारी परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अब हमारे इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में न लिख सकें, वे क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, और हमारा क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए इसमें भी। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी, जो भी हमारी किसके अंदर होंगी, वर्गमूल के अंदर होंगी, या जिसके ऊपर भी इन्फिनिटी वाला बार होगा, जैसे 6.478, इसके ऊपर क्या है, बार। बार का मतलब ये संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट, इसका मतलब 6.4787878, ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी क्या होगी, इरेशनल नंबर। और जो भी वर्गमूल के अंदर है उसके साथ कोई संख्या हम जोड़ दें या कुछ किसी संख्या से क्या करते हैं, भाग, वो संख्या भी हमारी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वो संख्या भी हमारी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या को जोड़ दे, किसी संख्या घटा दे, किसी संख्या से गुणा कर दे और किसी संख्या से भाग कर दे। जैसे मैंने x को लिख दिया, वर्गमूल x था, कैसे लिख सकता हूँ मैं, y प्लस में वर्गमूल x, ये भी लिख सकता हूँ, y प्लस में वर्गमूल x बटे में y, ये भी क्या होगी हमारी इरेशनल नंबर। यानी कि इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे सभी क्या होंगे, हमारे इरेशनल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं हमारे पास क्या होगी, बताओ। सॉरी, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास क्या होंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम इकट्ठा लिखते हैं, परिमेय और इन सभी को हम क्या करते हैं, इकट्ठा, तो हमारी क्या जाएंगी वे, रियल नंबर। परिमेय संख्या जैसे 5/7, 6, 9/4। अपरिमेय संख्या वर्गमूल x, वर्गमूल x बटे में y, वर्गमूल 16 नहीं, वर्गमूल 7/3, ये सभी क्या, इन सभी को करते हैं हम इकट्ठा, इसमें माइनस वाले भी आ गए, ये हमारी हो जाएंगी रियल नंबर। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट बचता है, हमारे पास क्या बचता है, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक कह लें हम काल्पनिक संख्याएं या फिर इमेजिनरी नंबर।
ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे वर्गमूल के अंदर हमारे पास कोई है माइनस में, ये हमारी क्या होगी, इमेजिनरी, क्योंकि ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसका हम नो सोल्यूशन पे हमारा क्या आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। ये हमारी क्या आ जाएगी, इमेजिनरी नंबर, यानी वर्गमूल के अंदर माइनस में कुछ भी आ गया उसके साथ हम कुछ भी ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते कुछ भी करते हैं, वो हमारी क्या आ जाएगी, इमेजिनरी नंबर, यानी कि वो सोल्यूशन हम क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन। उस कंडीशन में इसका हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक ख़त्म हो गए। अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, जैसे 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं क्या होंगे हमारे पास, 9। ठीक है, मैं सभी यहाँ लिख देता हूँ, हम मुझे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास, 9। दूसरा क्या है, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास, 15। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास, 25। उसके बाद क्या है, 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं हमारे पास कितनी होंगी, 10। 1 से 100 तक की तो 25 थी, 1 से 50 तक की कितनी थी, 15। तो हमारे पास कितनी बच गई, 10। 25 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होगी हमारे पास, 50 तक की हमारे पास कितनी थी, 15। 25 तक की हमारे पास कितनी है, 9। तो हमारे पास कितनी बच गई, 6। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको काम आएंगी याद रखने के लिए। इससे आगे क्या है हमारे पास, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के पीछे 3 0, ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब हमें निकालना है अंतर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा हमारा, माइनस, यानी ये हमारा क्या जाएगा, अंतर। ठीक है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं भाग सक्रिय, यानी कि डिवीजन ऑपरेशन। भाज्य क्रिया में हमें एक बात हमें से पता ही होगी, सभी ने किसी संख्या को किसी संख्या से तो भाग हमेशा दिया होगा। जिसमें मैंने कह दिया 15 को भाग दे दिया मैंने 6 से। हम इसको भाग कैसे देते हैं, 6 भाग में 15, 6 दूनी क्या गया 12, हमारे पास शेषफल कितना बच गया 3। अब इसको ये तरीका तो सबको पता होगा। अब हम बताएंगे कि जो हमने 6 लिखा, 15 लिखा, 6 लिखा, 15 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, वो हमारे उनको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या होगा, भाज्य। ये 6 हमारा क्या होगा, भाजक। ये हमारा क्या होगा, और ये हमारा कितना होगा, शेषफल। अब हम लिखेंगे डिवीजन ऑपरेशन होता क्या है। भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ये हमारा आता है भाग सक्रिय। ठीक है, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। अब मैं कह दूं, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, इसमें सभी गए मान बताओ, भाज्य क्या होगा, भागफल क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब मैंने 6 को वही बेसिक मेथड से क्या कर दिया, भाग दे दिया। 6 कम 6 बच गया कितना, 1 7, 6 दूनी 12, बच गया कितना 5। हमारा भाज्य क्या हो गया बताओ, अंतर हमारा भाज्य। भाजक क्या हमारा 6, भागफल क्या हमारा 12 और शेषफल क्या हमारा 5। अब इसके अंदर लिखे तो हमारे पास क्या होगा, स्तर किसके बराबर होगा, 6 गुणा में 12 प्लस में 5, स्तर बराबर 12 6 72 प्लस में 5, तो स्तर किसके बराबर हो जाएगा, स्तर के। इसका मतलब सभी के माने हमारे क्या है, सही है।
अब बाध्यता से क्रिया तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाध्यता की जांच। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि बाध्यता की जांच। अब बाध्यता की जांच कैसे करते हैं? सबसे पहले किसे चेक करेंगे हम? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। उसके बाद हम आगे देखते हैं। 2 से भाग होने के लिए हमें क्या चाहिए? जो उसके आखिरी की संख्या वो कौन चाहिए? सम संख्या, यानी कि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या। वो 2 से भाग दो, जैसे मैंने लिख दिया 14, 18। इनमें ये क्या है हमारा? इकाई का, ये दहाई का, इकाई का, ये दहाई का। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 4, तो 2 से भाग हो जाएगी। इकाई का अंक क्या है? 8, ये भी क्या हो जाएगी? 2 से भाग हो जाएगी। उस संख्या का इकाई का अंक हमारे पास क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 और 0। वो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 2 से। अब हम बात करते हैं 3 से भाग की। 3 से भागने के लिए क्या होना चाहिए? उस संख्या के सभी अंकों का योग योग किससे भाग होना चाहिए? 3 से। तो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 3 से। जैसे मैंने लिख दिया 177, 7 7 19 14 और 1 15। 15 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 177 भी किससे भाग होगा? 3 से। हम चेक कर लेते हैं। 3 पंजे 15, बच गया 2, 27, 3 नीम 27। तो 177 भी हमारा किससे भाग हुआ? 3 से। ये हमने कैसे चेक किया? एक तो हमने पूरा डिवाइड करके चेक किया, फिर एक हमने सिर्फ इसके अंकों के योग को किससे भाग दे दिया? 3 से। वो हमारा 3 से भाग हो गया। इसका मतलब वो संख्या भी किससे भाग हो जाएगी? 3 से। अब हम बात करते हैं 4 से। 2 से हो गया, 3 से हो गया। अब हम बात करते हैं 4 से। 4 से भाज्य चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? उसके इकाई और दहाई के अंक जो लास्ट में है, जैसे मैंने लिख दिया 777 और दूसरी लिख दी मैंने 484। ये 400 लिख देता हूँ मैं 82। ठीक है, ये 2 संख्या लिख दी मैंने। इकाई और दहाई का अंक क्या होंगे? 7 और 7। इसका इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 82, यानी इस अंतर किससे भाग होना चाहिए? 4 से। 82 है, ये किससे भाग होना चाहिए? 4 से। अगर ये 4 से भाग हुआ तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हुआ। जैसे मैंने लिख दिया और बड़ा लिख दिया इसको 6 5 2, इसको लिख दिया 3 0 7 सॉरी 5 7 2। इतनी बड़ी संख्या है। अब पूरी को तो हम चेक करने जाएंगे नहीं, चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, इसको 4 से भाग देना तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे। ये 4 से भाग देंगे, 4 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। अब हम इसकी बात करें, इकाई और दहाई का अंक उठा लिया हमने, 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, बच गया 2। ये भी 4 से भाग नहीं होगी, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। अब मैं इसके पीछे अगर मैं लिख दूँ 44 नहीं, मैं लिख देता हूँ 92। अब हम क्या करें? 92 को किससे भाग करके देखेंगे? 4 से। 4 दूनी 8, 4 3 12, 92 है, वो किससे भाग हो गया? 4 से। इसका मतलब पूरी संख्या भी किससे भाग हो जाएगी हमारी? 4 से। और ये हमारा क्या आ जाएगा? सोल्यूशन। तो हमने 4 से भाग तो चेक कर ली। अब हम चेक करेंगे 5 से। 5 से भाज्य। 5 से भाज्य चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? हमने चेक करना है ये संख्या 5 से भाग होगी नहीं होगी। कैसे चेक करेंगे? उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर इन दोनों में से एक है तो वो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 5 से। अगर इन दोनों में से एक नहीं है तो वो संख्या भी 5 से भाग नहीं होगी। ठीक है, 40 97 95 120 एकदम। अब ये संख्या है हमारे पास
4 संख्याएं सभी देखना है 0 से 5 से भाग होगी या नहीं होगी। पहली संख्या देखें हम, लास्ट में क्या देखना, 0 या 5। 0 है तो संख्या 5 से भाग होगी। इसमें 0 5 नहीं है तो संख्या 5 से भाग नहीं होगी। इसमें 5 है तो इसका मतलब संख्या 5 से भाग होगी। इसमें 0 है इसका मतलब संख्या 5 से भाग होगी, ये नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 से। 6 से भाज्य देखने के लिए वो संख्या किससे भाग होनी चाहिए, 2 से व 3 से भी क्या होना चाहिए, भाग। अगर वह दोनों से भाग हो रही तो वह किससे भाग होगी, 6 से। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लो लिख दी 372, वो लिख दिया मैंने 36, वो लिख दिया मैंने 87। ठीक है, इसको देखें हम, 2 से भाग होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 0 है, 2 से भाग हो गया। अब 3 से देखें, 3 से देखने के लिए इसके क्या कर देंगे हम, अंकों का जोड़। 7 और 3 10 और 2 12, अंकों का जोड़ क्या आ रहा है, 12। इसका मतलब किससे होगी, 3 से भी, और ये दोनों से भाग, इसका मतलब संख्या 6 से भाग होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 36 की। 36 की हम बात करेंगे, 36 2 से भाग होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 6, तो 2 से होगा। लास्ट में इन संख्या का जोड़ कितना है, 9। 6 और 3 9, तो 3 से भी भाग होगा। इसका लिए किससे भाग होगी, 6 से भी होगी। अब हम 87 की बात करें, इसमें लास्ट में क्या है 7, इसका 2 से भाग नहीं होगी। अब 3 की देखें, 8 7 क्या होता है 15, 3 से तो होगी लेकिन 2 से नहीं होगी। और 6 से होने के लिए क्या चाहिए, दोनों से होनी चाहिए। लिखता हूँ और, ठीक है, अगर वो दोनों से भाग हुई तो ही किससे होगी, वो 6 से। तो हमारा तरीका है 6 से भाग देखने का। अब नेक्स्ट करते हैं हम 8 से। 8 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, इकाई दाई सैकड़ा। इन तीनों अंकों को हम क्या करेंगे, चेक। इकाई अंक, दाई अंक, सैकड़ा अंक, तीनों मिलके अगर वो 4 से भाग हो रहे हैं तो किससे भाग होंगे, 8 से। तो पूरी संख्या भी किससे भाग होगी, वो 8 से। सॉरी, अगर तीनों मिलके 8 से भाग हो रहे हैं तो संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 8 से। मैंने लिख दिया संख्या, ये संख्या मेरे पास। तो इसमें क्या करेंगे हम, इकाई दाई और सैकड़े का अंक उठाना हमें, बाकी किसी को से में कोई मतलब नहीं है। इकाई दाई और सैकड़ा तीनों को हम उठा लेंगे, यानी हमारे पास आ गया 328। किससे भाग दे के देखेंगे हम, 8 से। 8 चौका 32, 8 एकम 8, तो किससे भाग हो गया ये, 41 से। अगर 41 से भाग हो गया इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे भाग हो जाएगी हमारी, सॉरी 41 हमारा क्या आ गया, भागफल। तो किस संख्या किससे भाग हो जाएगी, वो 8 से भी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 8 से। अब हम बात करते हैं 9 से। 9 से भाज्य होने के लिए क्या चाहिए हमें, 9 से भाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग भी किससे भाग होना चाहिए, 9 से। 9 से मैंने कोई भी संख्या लिख दी, जैसे 2 7 4 1 5 3, ये संख्या लिख दी। इसको चेक करना हमें, 2 7 4 1 5 3, 9 से भाग होगी या नहीं होगी। कैसे चेक करेंगे हम, इसके सभी अंकों का जोड़ लेंगे। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 5 बताओ 19, 19 और 3 22। दोबारा चेक कर लेते, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22। तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 22 है। क्या 22 9 से भाग होगा, नहीं होगा। इसका मतलब संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और संख्या लेते हैं हम, जैसे मैंने लिया 243 लिया मैंने,
इसको और ले देता हूँ मैं 423, ये संख्या ले ली मैंने। अब इसके में भी हम क्या करेंगे, अंकों का जोड़ करके देखेंगे कि वो 9 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 तो 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18। तो अंकों का योग कितना आ गया, 18। अंकों का योग 18 आ गया, तो हम चेक कर लेंगे। अब अंकों का योग 18 है, वो 9 से भाग हो रहा है, इसका लोग संख्या भी किससे होगी, तो ये संख्या भी हमारी किससे भाग होगी, 9 से। ये हमारा इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 9 से भी हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे किससे, 11 से। 11 से भाज्य, 11 से भाज्य होने के लिए हमारा क्या चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक रूल है, क्या है, विषम स्थानों वाली संख्या का जोड़ माइनस सम स्थानों वाली संख्या का जोड़। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, और ये इसका क्या है, मेथड। अब मैंने कोई भी संख्या लिख दी, जैसे 2 4 7 1 5 3, ये मेरे पास एक संख्या है। इसके सम स्थान कौन से होंगे, विषम स्थान कौन से होंगे। पहला स्थान हमारा क्या होगा, 1, ये 3, ये 5। ठीक है, 1 3 5, इसमें हम इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अंतर हमेशा कितना आना चाहिए, 9। मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ इसको, 4 5 2 7 4 1 5 3 विषम संख्या, 1 3 5। सम संख्या क्या होगी हमारी, 2 4 और 6। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6। तो हमारी विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी, 2 + 4 + 5। माइनस सम संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारे पास, 7 + 1 + में 3। जोड़ देंगे तो कितना का, 5 4 9 और 2 11, माइनस 7 और 1 8, 8 और 3 11। आंसर आ गया 0। चाहे वो 0 आए चाहे 9 आए, तो तब भी हमारी क्या होगी, उससे भाग हो जाएगी। अगर यहाँ पे आ जाता 0 और 11, क्योंकि हम किसका देख रहे हैं, 11 का देख रहे हैं। यहाँ पे 11 आता तो संख्या किससे हो जाती, 11 से भाग हो जाती। यहाँ पे आ गया 0, इसका मतलब ये वो संख्या किससे भाग होगी, 11 से। तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी, 11 से। ठीक है, ये आ गया। अब हम बात करते हैं वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक हमारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम के हिसाब से देखें हम, क्या हम इकाई अंक मेथड, इसको मैंने नाम दे दिया इकाई अंक मेथड। अब हमें क्वेश्चन दे दिया, एक एग्जांपल मानता हूँ मैं, जैसे मैं दे दिया 1706 गुणा में 1308 गुणा में 1504 गुणा में 2001, डिवाइड करना है 2 से। इसको सोल्व करो, चल डिवाइड छोड़ देता हूँ, यही कर लेते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आपको ही बताना सोल्यूशन। चलो मैं ऑप्शन और सोल्व देता हूँ आपके लिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बताओ इसमें हमारी गुणा क्या होगी। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, अगर ऐसे हम वैसे ही गुणा करने बैठ जाए तो हमारा पूरा एग्जाम तो इसके गुणा करने में निकल जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, हमारा इकाई अंक मेथड। इकाई अंक मेथड में क्या करेंगे हम, जो सिर्फ इकाई अंक वाला है उसके हम गुणा करके देख लेंगे हमारे पास क्या आएगा। 8 6 48, क्या आ गया 8, 8 चौका 32, क्या आ गया 2, 2 1 कम 2, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 2 12।
चाहे आप गुणा करके चेक करो। ये मेथड 100% कारगर है अगर हमारा आंसर का इकाई का अंक अगर अलग दिया हुआ है तो। अगर इकाई का अंक सेम है तो इस मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर इकाई का अंक सभी में अलग है तो इस मेथड का यूज़ करके हम किसी भी संख्या का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम कल और बात करेंगे, ठीक है। करने वाला है घातीय रूप में संख्या जो भी है उसका इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे करेंगे? अब इतनी बड़ी संख्या उसका सॉल्यूशन निकालना हमें, और हमें दे दिया एक संख्या और दे दी हमें, कुछ भी मान लो 5, 3, 9 की पावर कितनी है 140। अब इसको कैसे निकालेंगे हम? उससे पहले हम एक बात देख लेते हैं। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6, उसका हमेशा क्या रहेगा? सेम, चाहे कितनी बड़ी क्या हो, घात हो या फिर पावर कह लें। इसमें मैं लिखती हूँ 65 की पावर 270, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 के लिए इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा? सेम, चाहे कितनी बड़ी भी पावर हो। अब यहाँ बात कर लेते 6 की। 6 के ऊपर कितनी बड़ी पावर, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा? इसका सेम रहेगा, 6 ही आ गया। अब बात करते हैं 9 की। इसमें से नहीं है, ये आ गया। और एक और बात, 4 की हम बात करें तो उसका हमेशा कितने के बाद रहेगा? 2 के बाद क्या रहेगा? सेम, यानी 4, 6, 4, 6, 4, 6, हमेशा इकाई का अंक इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर 4 है तो 6, 4, 6 ऐसे रिपीटेशन होता रहेगी। हमारे पास है 9, अब 140। तो इसको करने का मेथड क्या है? सबसे पहले तो जो घात है उसको किसी ऐड करके देख लेंगे हम 4 से। जो भी हमारा शेषफल आएगा वो हमारे क्या आ जाएगी? एक्स्ट्रा पावर उस संख्या की, ठीक है। अगर पूरा पूरा भाग हो गया तो हम उसकी पावर क्या मानेंगे? 3। अगर पूरा पूरा भाग नहीं हुआ हो तो हमारा जाएगा वो एक्स्ट्रा केस हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। ये बात हमेशा क्या ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इसकी। 4 से पूरा भाग दे दें हम इसे तो क्या होगा? 4 दिए 12, 4 पंजे 20। ये हो गया हमारा पूरा पूरा डिवाइड। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया इसका मतलब इसकी पावर हमारे पास कितनी आएगी? 1, 2, 3, 4। तो हम इसकी पावर कितनी मानेंगे? 4। बाकी जो शेषफल बच गया वो आएगा, ठीक है। 1, 2, 3 उसकी पावर मानेंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो हमारी पावर क्या आएगी? 4। अगर शेषफल बच गया तो हम उसकी वही पावर मानेंगे। अब इस जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया इसका मतलब 5, 3, 9 की पावर हम कितनी मानेंगे? 4। 5, 3, 9 की पावर 4 मानेंगे तो हम 9 का कर देंगे 4। 9 का 4 करेंगे तो 9 गुणा में 9 गुणा में 9 गुणा में 9। तो हमारे पास क्या आएगा बताओ? 9 की पावर 4 को गुणा तो निम्न 81, 1 आ गया, 1 निम्मा 9, निम्न 81। तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 1। ये हमारा आ गया सोल्यूशन। हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट, हमारे पास क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? n × n + 1/2, ठीक है। वो आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे फार्मूले। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 2। सेकंड क्या है? n सम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होगा? n × n + 1। n की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n तक की, ठीक है। तो क्या होगा? n/2 + में 1।
उसके बाद क्या दिया हमें, n स्थान तक विषम, अब हमें करना है विषम संख्याओं का योग कितना होगा हमारा n स्क्वायर, n प्रकृत संख्याओं का वर्गों का योग हमारे पास क्या होगा n इंटू n प्लस वन, n 2n प्लस में 1 y में 6। ठीक है, अब हम आगे बात करें, हमारे पास क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा हमारा n इंटू n प्लस वन y में 2 उसका स्क्वायर। उसके बाद क्या है हमारा ए पी, ए प्लस डी ए प्लस 2d। अब कोई सीरीज में संख्या है, वहाँ कह दिया हमें उसमें nवां पद बताना, तो nवां पद क्या होगा हमारा a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। ए हमारा क्या होगा पहला पद, n क्या होगा कौन सा पद निकालना हमें, और d क्या होगा सार्व अंतर। ठीक है, ये तो हो गया nवां पद। अब हमें कहते हैं n पदों का योग, तो n पदों के लिए योग का हमारा फॉर्मूला क्या होगा 2n/2 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। n क्या होगा किस पद कौन सा पद है। ठीक है, छठवां पद, तो n का मान क्या जाएगा 6। ये क्या होगा हमारा प्रथम पद, n कौन सा पद है, d क्या होगा हमारा सार्व अंतर। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें नई सीरीज की, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, इसमें अगर हमें nवां पद निकालना हो तो क्या होगा ए आर n माइनस वन। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना होगा n पदों का योग, वो क्या होगा हमारा ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइड में आर माइनस वन, और आर किससे बढ़ाना चाहिए 1 से। ठीक है, ये बात हमेशा क्या रखनी है ध्यान। ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें। ठीक है, और आज का टॉपिक हमारा बेसिक का यही ख़त्म होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए बचेगा तो मैं कल वाली क्लास में करवा दूंगा आपको, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो तो उसे किस में बताना कमेंट बॉक्स में, हम उसको क्या करेंगे इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आपको वीडियो को लेकर कोई भी सजेशन हो, डिस्क्रिप्शन में आप में लिंक है, आप कहीं पर भी जाके वहाँ मैसेज करके सजेशन दे सकते हैं। ठीक है।